Have you ever been sitting somewhere and then you are talking with somebody and then some word, exactly some word has tempered you, like it triggered you, and then you are suddenly got very angry. एकदम से एक एंगर का उबाल आता है आपके अंदर एंड देन यू शाउटेड एट समबडी विच यू हैव बीन रिग्रेटेड लेटर. उस टाइम पे एंगर आपके अंदर इतना तेज आया है कि यू आर अनकंट्रोल्ड, यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ. एंड दैट मोमेंट ऑफ टाइम आफ्टर इट ऑल हैज हैपेंड, तुमने झगड़ा कर लिया एंड देन यू हैव रिग्रेटेड कि यार वो एंगर आया था एंड मैंने बेफालतू में झगड़ा कर लिया, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं थी. या एकदम से कभी बैठे हो एंड देन यू आर सडनली एन एंजाइटी अटैक और आपको जेन्युइनली कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ से आया था, वो क्यों होता है, कैसे एकदम से आपको एंजाइटी अटैक आया, कैसे एकदम से आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, कैसे एकदम से आप कॉन्शियस हो गए या एंशियस हो गए या परेशान हो गए या दुखी हो गए, अपसेट हो गए. इस बारे में बात करेंगे. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आर वीडियो विच वी हैव शॉट लेटर, द विपसना स्टोरी वाला वीडियो. अब वो पार्ट 2 इसका शुरुआत होती है. क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे हैंडल करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ऐसे करेंगे. शुरू में एंगर कैसे आता है. अब आपने सोचा होगा कि यार वो, अब इस वीडियो तक गए हो तो सोचा ही होगा एटलीस्ट कि आप वहां तक कैसे पहुंचे जहां आपको एंगर आया था बहुत ज़्यादा. कि शुरुआत में कोई बहुत पुराना इंस्टेंस आपके जीवन में हुआ था और उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एंग्री हुए आप, बट किसी रीज़न की वजह से आप आपका एंगर नहीं निकाल पाए. यार बॉस ने डांट दिया, अब गुस्सा तो बहुत आया बट बॉस है वो, उसके सामने आप एंगर नहीं निकाल पाए आपका, या आप आपका अपसेट वो चेहरा आप नहीं दिखा पाए वहाँ पे, या आपकी एंजाइटी नहीं दिखा पाए आप, कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर गई, वो उस टाइम सप्रेस कर दिया आपने बिकॉज यूर लाइक आई एम ओके, आई डोंट वांट टू डू दिस एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस एंड दैट, जो आपको बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोनाउंस आपको दिए जाते हैं. क्या नहीं, इट इज़ ओके, इट इज़ दिस, इट इज़ दैट, नो इट इज़ नॉट. तो जब आपका वो एंगर वहाँ पे सप्रेस हुआ, एंगर जब सप्रेस किया जाता है वो कभी भी एक मोमेंट पे नहीं रहता. जैसे ऐसा होता है ना कि आप पानी में जब धीरे 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 नीचे जाते जाते हो, आपकी ऑक्सीजन और सप्रेस होती जाती, सप्रेस होती जाती, सप्रेस होती जाती. एक टाइम पे वो जब एक सिलेंडर भर के जितनी ऑक्सीजन थी वो बिल्कुल इतनी हो गई. और सेम हैपेंस विद योर लंग्स. अब वो जब एकदम से ऊपर आएगी तो वो फटेगी, एकदम से आप पानी के बाहर निकलोगे तो वो चीज़ फटेगी, वो ऑक्सीजन जो होगी वो फटेगी वहाँ. इसलिए कहते हैं कि एकदम से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब आप डाइव कर रहे हो. तो वो जो पार्ट है जब आपने वो एंगर दिखाया था, वो टाइम के साथ 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 वो अंदर ही अंदर ग्रो होता ही है और उसने एक मॉन्स्टर का वो ले लिया अवतार, कि अब आप बाहर जाओगे. अब जब उस टाइम पे जहाँ आप बैठे थे वो एकदम से फूटा आपके अंदर कि यार नहीं, मैं ये वो फलाना ढिकाना 4 गालियाँ सुना दी और आप हो गए परेशान. और अब आपको माफ़ी मांगनी है बट आप माफ़ी भी नहीं मांग पाते क्योंकि वो रीज़न इतना मतलब इतना इररेलेवेंट था उस मोमेंट पे कि अब आपको करना ही नहीं है, आपको माफ़ी मांगने में भी शर्म आती है. एंगर डेवलप्स लाइक दैट, उसका नेचर है कि जब भी उसको सप्रेस किया जाएगा वो फूटेगा. एंजाइटी डेवलप्स लाइक दैट, कि किसी ने आपको किसी टाइम पे कुछ कह दिया, वो आपके मन में रह गई बात और वो धीरे 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 उसने एंजाइटी का रूप लिया और वो एकदम से फटा. एकदम से आप कहीं बैठे हो, बहुत चिल बैठे हो और आपको एकदम से एंजाइटी अटैक आएगा किसी एक बात को सुन के, क्योंकि वो बात ने आपको पहले बहुत अनकंफर्टेबल कर रखा है. उस मोमेंट में करना क्या होता है, उस मोमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो क्या आपको सिखाना चाह रहा है. कि किसी जगह पे स्टैंड नहीं लिया अपना तो अपसेट हो गए. अब अपसेट जो है उसको दबा दिया और आप दूसरा काम करने लगे एंड देन सडनली यू गेट अपसेट. मेरे साथ ऐसा होता है बहुत बार कि मैं कहीं बैठा हूँ और मैं सडनली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया क्योंकि किसी टाइम पे जब मेरे को अपसेट किया गया मैं वहाँ हुआ नहीं और मैंने उस चीज़ को सप्रेस कर दिया, तो बाद में कहीं रैंडम टाइम पे निकल गया. वो इतना गंदा होता है कि आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते उसको. उसका सॉल्यूशन क्या है, जब आप एंग्री हो तो शांत हो जाओ एंड सी दैट एंगर थ्रू अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. वो हमको विपश्यना में सिखाया जाता है. जब हम 10 दिन जाते हैं कहीं पे तो हमको वो चीज़ सिखाई जाती है कि यार हाउ टू वॉच एन इमोशन ग्रोइंग और लेटिंग गो. वो एक्सेप्टेंस दी जाती है. तो जब आप मेडिटेशन में बैठे होते हो तो आपको वो चीज़ बताई जाती है कि यार हाउ टू डू दिस,
कि ऐसा होता है ना कि किसी एक पॉइंट पे जहाँ आपको थोड़ी सी इचिंग हो रही है हल्की सी, और बैठे बैठे होती है, जब आप एक टाइम पे बहुत देर तक बैठे रहते हो ना तो इचिंग होती है, पेन होता है कि सर्टेन बॉडी पार्ट्स में, तो हमको उस इचिंग को देखने के लिए कहा जाता है और उस पर रिएक्ट नहीं करना होता हमको कुछ। सेम हैपेंस विद इमोशंस, when you are anxious don't react for 5-7 seconds and then see that anxiety will go 110% it goes। मुझे पता है वो बात क्योंकि गई है मेरी, मेरे को तो ध्यान है। जब आप एंग्री हो then separate yourself with the anger, think like it is the anger is another person or entity and then see it always like ऐसा होता ना कि अपन ऐसे कहते हैं कि यार मैं गुस्सा हूं या मुझे गुस्सा आ रहा है, दोनों में फर्क है। मैं गुस्सा हूं तो गुस्सा मेरे अंदर मिक्स हो चुका है, और मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा अलग है और मैं अलग। एंड देन व्हेन द एंगर ग्रोज यू कैन सी द एंगर राइजिंग एंड देन यू विल स्टेबल योरसेल्फ एंड देन द एंगर विल धीरे 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 वो कम हो जाएगा। और दिस जस्ट टेक्स 5-7-10 सेकेंड्स एट मैक्स। एंजाइटी भी आती है तो एकदम से सोडा होता है, सोडा यूं ऊपर जाता है और फिर धीरे धीरे वापस बैक टू नॉर्मल। तो वो होता है साथ आपके। कुछ भी नहीं करना है, एक जगह बैठो एंड देन सी दैट एंगर फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव दैट इट इज अ डिफरेंट एंटिटी, इट इज नॉट यू, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग टू यू, इट इज नॉट यू। बस इतना ही करना है, कोई थेरेपिस्ट की नीड नहीं पड़ेगी आपको, उसके बाद कुछ नहीं पड़ेगा। और वो भी आपको मैक्सिमम यही सिखाते हैं, मैक्सिमम थेरेपिस्ट आपको यही बताते हैं कि जिस इमोशन में हो उसको सेपरेट कर दो अपने आप से एंड देन सी इटसेल्फ। कुछ रिएक्ट नहीं करना उसके ऊपर, और रिएक्ट नहीं करना उसका मतलब ये नहीं कि उसको दबा देना, दोनों में फर्क है। एक तो रिएक्ट नहीं करना और एक उसको कहना कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप उसको दबा रहे होते हो ना देन यू आर सेइंग टू योरसेल्फ दैट ये कुछ नहीं है, इट इज नॉट एनीथिंग। ऐसा होता है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, अभी आपने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करना और एक्नॉलेज करके रिएक्ट नहीं करना, दोनों में फर्क होता है। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा एट फर्स्ट। सेम थिंग हैपन्स विथ all the other emotions also, like fear, like anxiety, like temper, everything। मतलब ऐसा होता है ना, आपको रोना भी आ रहा है तो सी योर सेल्फ क्राई, ऐसा होता है ना, सी द क्राई, सी द इमोशंस फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। जब भी आप रोते हो ना तो ये चीज होती है सबके साथ कि कोई एक ऐसा इमोशन है जो एकदम से आ गया आंखों में, तो रोना आ गया। तो जब आप देखोगे उस चीज को आते हुए तब आपको ऐसा लगेगा कि यार अब रिएक्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। सेम थिंग विद हैपन्स विद फियर। फियर में भी ये होता है, डर आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, डर चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया। सेम थिंग विद एंजाइटी, आती है और चली जाती है, इट्स जस्ट लाइक अ बर्स्टिंग बबल। दैट इज इट, यही करना होता है, यही है वीडियो में। अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता इसके ज्यादा, पर वो बड़ ब्लैबरिंग ही होगी वो। दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ, गौरव।